जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका जीवन ज्योति फाउंडेशन में। महेश चादेव सर आज आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी कि चैप्टर 3 का 3.2 को सॉल्व करेंगे, जिसमें क्या है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हम ग्राफिक मेथड से कैसे कैलकुलेशन करते हैं, यानी कि रैखिक समीकरण का जो युग्म है उसको ग्राफीय विधि से हम कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो इसको बढ़िया से समझिए। क्या है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि लीनियर इक्वेशन जो हमारा दिया हुआ है वह पेयर में है, जोड़ा में है। ठीक है, जैसे दिया हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन है आपका, इसलिए सब में क्या लिए a1 b1 c1 किए हैं। ये आपका सेकेंड इक्वेशन है, इसलिए हमने इसको लिखा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ ध्यान देंगे, कभी कभी क्या होता है इक्वेशन अगर दिया हुआ है जैसे ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल टू c लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको सजाते हैं, इस फॉर्म में लाते हैं, तो क्या हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx माइनस c इज इक्वल टू 0 होगा। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में इस तरह से भी दिया हुआ रहता है, तो उसको सजाएंगे तब हम ये हो जाएगा a1 b1 और c1 हो जाएगा। ये हमारा वेरिएबल्स है। ठीक है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब क्या है कि हम इसको ग्राफीय विधि से हल कैसे करेंगे, तो इसके कुछ फार्मूले हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, छोटा सा चीज़ है प्यारे बच्चों। अब देखिए क्या है कि अनुपात की तुलना हम करते हैं। दो इक्वेशन जब दिया हुआ है तो हम इसका तुलना करते हैं, रेशियो निकालते हैं। ठीक है, तो रेशियो क्या करेंगे, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी कि ये अनुपात इस अनुपात के बराबर में नहीं है। तब क्या होगा, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, यानी कि ग्राफीय निरूपण जो हल करेंगे वो क्या होगा, यह इंटरसेक्टिंग लाइन यानी कि लाइन को प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन कैसे होगा उसकी देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपका ग्राफ पेपर है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है। अब मान लीजिए ग्राफ आपका ऐसे एक जा रही है। ठीक है, एक इक्वेशन का ग्राफ आपका इस तरह से गया, और दूसरा जो अगर ये a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो निश्चित तौर पे दूसरा जो ग्राफ होगा वो ऐसे हो सकता है। ठीक है, देखिए इस जगह पे प्रतिच्छेद कर रहा है, या ऐसे हो सकता है इस जगह पे प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी कि निश्चित तौर पे दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। और प्रतिच्छेद इसलिए कर रही है क्योंकि इसका जो रेशियो है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू क्या है, b1/b2। एकदम कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और इसी पेयर्स को, इसी युग्म को, इसी बीजीय व्यंजक के युग्म हमारा जो दिया हुआ है लीनियर इक्वेशन, इसको अलजेब्रिक सॉल्यूशन अगर करते हैं, ठीक है, बीजीय गणितीय हल के तरीके से अगर हम हल करते हैं तो इसका केवल एक ही हल होगा, यानी कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक x का वैल्यू होगा और दूसरा y का वैल्यू होगा। एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन एंड यूनिक यानी अद्वितीय हल होगा। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसको बिल्कुल दिमाग में रखेंगे तो क्या होगा, आगे का जो हमारा जितने भी चैप्टर में सम्स दिए हुए हैं वो बहुत आसान तरीके से हमारे बनेंगे। ठीक है, दूसरा रेशियो अगर दिया हुआ है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अब a1/a2 कहाँ से, a1 क्या वो मैंने बताया, ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 है, ये b2 है, ये c2 है। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अगर इस फॉर्म में आपका आता है इक्वेशन से जो वैल्यू आप इसका कॉफिशिएंट लिखेंगे तो ये क्या होगा, ये रेखाएं संपाती होती है, यानी कि कोइंसिडेंट लाइन होता है। कोइंसिडेंट लाइन होता क्या है, संपाती लाइन कैसी होती है, जैसे ये आपका ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, आप ग्राफ पेपर में बनाएंगे, मान लीजिए कि एक रेखा आपकी इक्वेशन से जो लाता है ग्राफ पेपर में ये ऐसी आती है। ठीक है, तो दूसरे का जो कैलकुलेशन आप लाएंगे, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, तो उसका भी जो ग्राफ बनेगा आपका वो बिल्कुल इसी पर आएगा, जरा सा भी अंतर नहीं होगा, एक लाइन सेम लाइन होगी। इसको कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन यानी संपाती, एक के ऊपर दूसरी रखी हुई है इसलिए वह संपाती है, और इसके हर बिंदु पे हल निकलेगा। देखिए यहाँ भी हल निकल रहा है, यहाँ से इसको यहाँ मिलाएंगे तो ये यहाँ से भी इसका x का वैल्यू आएगा, y का वैल्यू आएगा, यानी कि जिस बिंदु पे आप इसको देखेंगे हर बिंदु पे इसका आपको हल मिलेगा। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं
कि इसका जो आप बीजगणितीय हल निकालेंगे यानी अलजेब्रिक सॉल्यूशन अगर करते हैं तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, यानी कि इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन, यानी कि इसके हल जो है सो बहुत निकलेंगे। ठीक है, उसका वैल्यू निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला ध्यान दीजिए बच्चों, अगर a1/a2, ठीक है, इसका रेशियो a1/a2 इज इक्वल टू दिया है b1/b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तब क्या होगा, ये लाइन जो आपकी होगी वो बिल्कुल पैरेलल लाइन होगी। ठीक है, कैसी लाइन होगी, पैरेलल लाइन होगी। ठीक है, इस ग्राफ में देखिए, जैसे एक मैंने अभी इसको मैंने संपादित किया था, अब ये ग्राफ है। ठीक है, अब एक लाइन मान लीजिए हमारी इस तरह से जा रही है फर्स्ट इक्वेशन तक, दूसरे इक्वेशन की जो लाइन होगी वो बिल्कुल ऐसे होगी। अब देखिए ये दोनों लाइन बिल्कुल आमने सामने में है, पैरेलल है, समांतर रेखाएं, इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर रेखाएं हैं। अब इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। क्यों सॉल्यूशन कोई नहीं होगा, क्योंकि ये कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा है, कहीं काट ही नहीं रहा है एक दूसरे को, कहीं प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, इसलिए इसका कोई हल नहीं निकलेगा, यानी कोई नो, इसलिए इसको क्या लिखते हैं, नो सॉल्यूशन। ठीक है, चैप्टर में इसको देखेंगे जब हम सम्स को बनाएंगे। तो हम समझते हैं कि ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब इसका एग्जाम्पल लेके हम सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, दिया हुआ है x + 3y = 6, फर्स्ट इक्वेशन है ये, और दूसरा दिया हुआ है 2x - 3y = 12। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे। तो x = इक्वेशन 1 से, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, x = क्या हो जाएगा, 6 - 3y हो जाएगा। ठीक है, ये आपका x = आ गया। इफ माना अगर y = हम लेते हैं 1, ठीक है, देन x = 6 - 3 × 1, y का वैल्यू कितना लिए, 1 लिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ 6 - 3 हो जाएगा, 3 को 1 से इंटू करेंगे 3 हो जाएगा, 6 में से 3 जाएगा, कितना जाएगा, बचेगा 3 बचेगा, तो x का वैल्यू कितना आया, 3 आया। ठीक है, अगेन इफ y = 2 लेते हैं, y = 2, तो x = क्या हो जाएगा, 6 - 3 × 2, ब्रैकेट में लिखिए, तो क्या हो जाएगा 6 - 6, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आएगा, यानी x का वैल्यू क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, इसको क्या करेंगे, एक बॉक्स में हम डिनोट कर देते हैं, यहाँ लिखते हैं x/y। पहला क्या था, हमने y का वैल्यू 1 लिया था, तो x का वैल्यू कितना आया था, 3 आया था, और दूसरा देखिए y का वैल्यू हमने 2 लिया, y = 2 लिया, तो x का वैल्यू कितना आया, 0 आया। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। आप 3 वैल्यू चाहेंगे तो निकाल सकते हैं। एक वैल्यू और अगर लेते हैं, यहाँ पे आप शॉर्टकट में आप समझिए, अगर हम यहाँ पे लेते हैं x का वैल्यू, y का वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, कितना हो जाएगा, 3 लेते हैं, तो कितना हो जाएगा x का वैल्यू, 3 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी 6 में से -9 जाएगा तो कितना बचेगा, -3 बचेगा। ठीक है, तो इसको भी आप समझ जाइए इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं। ये आप फर्स्ट इक्वेशन का वैल्यू आपका निकल गया। ठीक है, आप फ्रॉम इक्वेशन 2, समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या दिया हुआ है, 2x - 3y = कितना है, 12 है। ठीक है, 2x - 3y = 12 है, तो 2x = क्या होगा, 2x = हो जाएगा 12, माइनस को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +3y हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, बताइए, 12 + 3y कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर उसी तरह से वैल्यू निकालेंगे, लिखेंगे इफ अगर y = -2, देन तब क्या होगा, x = 12 + 3 × -2 होगा, तो क्या हो गया, 12 - 3 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो x = कितना आएगा, 6, 12 में 6 जाएगा तो 6 बचेगा, x का वैल्यू कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, अगेन
इफ y इज इक्वल टू -4 लेते हैं, ठीक है, कितना लेंगे -4, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 + 3 × -4। हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी हम मल्टीपल करते हैं किसी से और अगर साइन प्लस या माइनस में हो तो उसको क्या करेंगे ब्रैकेट में लिखेंगे, इससे आपको क्या होगा कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 12 - 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो गया, 12 हो गया, 12 में 12 गया कितना हो गया 0 हो गया, यानी x का वैल्यू जो मेरा आया कितना आया 0 आया, ठीक है। एक वैल्यू और चाहेंगे तो आप निकाल सकते हैं, नहीं भी निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दूसरा वैल्यू हमारा जिसको बॉक्स में क्या करेंगे सजा देंगे। y का वैल्यू हमने शुरू में कितना माना था, y इज इक्वल टू -2 लिए थे, ठीक है, y इज इक्वल टू -2, तो -2 जब लिए थे तो x का वैल्यू मेरा कितना आया था 6 आया था, तो यहाँ 6 लिखेंगे। सेकेंड में हमने y का वैल्यू कितना लिए -4 लिए, तो x का वैल्यू मेरा कितना आया 0 आया, ठीक है। इस तरह से हमारा दो वैल्यू जो है दोनों इक्वेशन से क्या हुआ हमें प्राप्त हो गया, ठीक है बच्चों। अब हम इसको ग्राफ में पुट करते हैं। सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है 2x - 3y इज इक्वल टू 12, तो इसको क्या लिखेंगे 2x इज इक्वल टू 12 प्लस हो जाएगा 3y, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 + 3y/2 हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ वैल्यू निकालेंगे, लिखेंगे इफ y इज इक्वल टू, मान लीजिए हम -2 लेते हैं, तो देन x इज इक्वल टू क्या होगा 12 + 3 × -2, तो /2, तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 - 3 × 2 = 6 हो जाएगा, /2 होगा, तो क्या हो जाएगा 12 में 6 जाएगा तो 6 बचेगा, /2 2 से भागा दीजिए, 6 को कितना जाएगा 3 बार जाएगा, तो x बराबर मेरा कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। फिर लिखते हैं अगेन दोबारा, इफ y इज इक्वल टू, मान लीजिए y इज इक्वल टू 0 लेते हैं, ठीक है, देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 + 3 को 0 से इंटू करेंगे 3 × 0/2, तो क्या हो जाएगा 12/2 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 6 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। अब इसको पुनः हम क्या करते हैं इस तरह से बॉक्स में बनाते हैं ताकि आपको कैलकुलेशन ग्राफ में आपको आसान होगा। y इज इक्वल टू मैंने कितना लिया था शुरू में, y इज इक्वल टू -2 लिए थे, -2 लिखिए, तो x का वैल्यू मेरा कितना आया था 3 आया था, ठीक है। नेक्स्ट में हम y इज इक्वल टू कितना लिए, y इज इक्वल टू 0 लिए थे, यहाँ 0 लिखें, तो x बराबर कितना आया 6 आया है, ठीक है, ये दो हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम इसको ग्राफ में पुट करते हैं, ठीक है। इस ग्राफ पे देखेंगे बच्चों, ये ग्राफ में ये क्या है, ये मूल बिंदु है, इसको हम लोग कहते हैं ओरिजिन पॉइंट, ठीक है, और ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है, ठीक है। यहाँ से इधर जो होता है वो पॉजिटिव होता है और इसका जस्ट ऑपोजिट क्या होता है नेगेटिव होता है। ऊपर जो y एक्सिस का होता है वो पॉजिटिव होता है, इसके नीचे जो होता है वो क्या होता है नेगेटिव होता है, ठीक है। एक घर का मैंने एक खंड को लिए हैं 1 2 3 4 5 6 तक। अब इसका वैल्यू को पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 3 है, y इज इक्वल टू 1 है, x इज इक्वल टू 3 यहाँ हो गया और y इज इक्वल टू 1, ये दोनों इस बिंदु पे टच कर रहा है, तो मैंने लिखा है x का वैल्यू 3 लिखा, y का वैल्यू 1 लिखे। दूसरा देखिए x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू कितना 2 है, तो ये बिंदु मेरा आता है, x का वैल्यू यहाँ पे 0 है, y अक्ष पर x का वैल्यू क्या होता है 0 होता है और x अक्ष पर y का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, बिल्कुल इसको दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। तो ये मेरा 0 और 2 हुआ। फिर यहाँ पे x का वैल्यू दिया -3, y का दिया हुआ है 3, x का -3 है तो -3 इधर आएगा और y का 3 है, ये इस बिंदु पे टच करता है, तो -3 और 3 मैंने लिख दिया। इसको मैंने यहाँ से एक सीधी सरल रेखा से मैंने मिलाता है, तो देखिए यहाँ पे क्रॉस करते हुए आगे की ओर जाता है। दूसरा इक्वेशन देखिए, दूसरा इक्वेशन में क्या दिया हुआ है, x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू -2 है, x का वैल्यू मेरा 3 हुआ और y का वैल्यू -2, तो नीचे की ओर जाएगा तो इस बिंदु पे आता है, ठीक है। यहाँ लिख दिए x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू -2 लिखा। दूसरा वैल्यू क्या दिया हुआ है, x का मेरा 6 है और y का वैल्यू 0 दिया हुआ है, y का 0 दिया हुआ है और x का 0
एक्स एक्सिस पर हो जाएगा, ये होगा। मैंने इसको सरल रेखा से पुनः क्या किया, मिला दिए। अब ये देखो दोनों रेखाएं एक जगह इंटरसेक्ट कर रही है, किस बिंदु पर कर रही है, ये बिंदु पर। यहाँ पे देखिए एक्स का वैल्यू जो है, एक्स इज इक्वल टू मेरा कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, और वाई का वैल्यू चूंकि एक्स एक्स पर है तो वाई का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो ये हमारा आंसर हो गया ग्राफीय मेथड से, ज्यामितीय विधि से। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, कहता है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन ये मैथमेटिक्स क्विज। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। कहता है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, कितने बच्चे हैं, 10 विद्यार्थी हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले के लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या क्या है वो ज्ञात करने के लिए कहता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं। माना लेट लड़कियों की संख्या नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू एक्स तथा लड़कों की संख्या नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू वाई। तो दोनों मिला के कितने हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, यानी बॉयज एंड गर्ल्स मिला के कितना है, 10 बच्चे हैं। ठीक है, ये पहला इक्वेशन मुझे प्राप्त हुआ। फिर क्या कहता है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कियों की संख्या क्या हमारा है, x है, और लड़कों की संख्या क्या है, y है। कहते हैं लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों की संख्या से ये 4 अधिक है, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 4 ठो लड़का की तरफ जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन मेरा क्या बनेगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है, ये इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, कहता है कि लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से ये 4 अधिक है, तो बराबर करने के लिए निश्चित तौर पे इधर हमें 4 देंगे। ठीक है, इसलिए ये हो गया x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। इसको मैंने इक्वेशन में बना दिया, x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, 4 हो गया। ये मेरा पहला आंसर आ गया, जो फर्स्ट में पूछता है ये मेरा आंसर हो गया। अब क्या करेंगे, इसको ग्राफ में करने के लिए इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 माइनस वाई होगा। अगर इफ y इज इक्वल टू 10 तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 में 10 जाएगा, 10 माइनस 10, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये पहला निकल गया। अगेन इफ y इज इक्वल टू 5 तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 माइनस 5, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा मेरा, 5 आएगा। ठीक है, तो हमारा डाटा क्या प्राप्त हुआ, यहाँ x लिखिए और y लिखिए। तो x का जब y का वैल्यू हम 10 लिए थे तो x का वैल्यू मेरा कितना आया था, 0 आया था, 0 लिखिए। जब y इज इक्वल टू हमने 5 लिया तो x इज इक्वल टू कितना आया, 5 आया। तो ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन का डाटा मिल गया जो मैं ग्राफ में पुट करना है। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन सॉल्व करते हैं। अब इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2 दिया हुआ है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 प्लस वाई हो जाएगा। इफ y इज इक्वल टू -4, अगर हम y बराबर -4 लेते हैं तो देन तब x बराबर क्या हो जाएगा, 4 माइनस 4,
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, यानी एक्स का वैल्यू कितना आया मेरा 0 आया। अगेन दोबारा इफ y इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू क्या होगा 4 प्लस 0, 4 प्लस 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 4 हो गया, 2 वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ इसके वैल्यू को डिनोट करते हैं। ठीक है, x और y करके x और y लिखते हैं। हमने y इक्वल टू पहले कितना लिया था -4 लिए थे, -4, तो x का वैल्यू मेरा कितना आया था 0 आया था। ठीक है बच्चों, पुनः y इक्वल टू कितना लिए 0 लिए, तो x का वैल्यू मेरा कितना आया 4 आया। अब इसको क्या करेंगे हम ग्राफ में पुट करेंगे, क्योंकि हमको ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ में इसको पुट करते हैं। अब यहाँ पे ग्राफ पे चलते हैं बच्चों। x का वैल्यू कितना दिया हुआ 0 और y का 10 दिया हुआ है। x का 0 यहाँ पे है और y 10 दिया हुआ है, तो ये बिंदु मेरा हो जाएगा 0 और 10 मैंने लिखा। फिर x का वैल्यू 5 है, y का वैल्यू भी 5 है। x का वैल्यू यहाँ 5 होगा और y का 5 इसी का पे टच करता है, तो मैंने 5 5 लिख दिया। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन, इसको मैंने क्या किया, इसको एक सरल रेखा से मैंने इसको क्रॉस करा दिया। दूसरा इक्वेशन में x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू कितना -4 है। x का वैल्यू 0 होगा और y का -4 है, तो नीचे की ओर जाएगा, -4 यहाँ आता है, तो 0 और -4 हो गया। ठीक है, दूसरा है x का वैल्यू 4 है और y का 0 है। y का 0 और x का क्या है 4 है, तो यहाँ पे होगा। मैंने इसको टच करते हुए आगे की ओर बढ़ाया, देखिए इस बिंदु पे टच कर रहा है। ठीक है, तो ये बिंदु जो मेरा है, यहाँ x का वैल्यू कितना 3 है, x इक्वल टू कितना 3 नहीं 7 है। ठीक है, और y का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफीय विधि से आंसर आ गया दोनों का। यानी कि लड़कियों की संख्या हमारी कितनी है 7 है और लड़कों की संख्या कितना है 3 है। ठीक है, एग्जाम्पल 5 है बच्चों। बुक्स में आप बढ़िया से देख लेंगे। कहता है ग्राफिकली फाइंड वेदर द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन। कहता है ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण, जो नीचे समीकरण दिया हुआ है, का हल नहीं है या अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल का मतलब क्या होता है, सिर्फ एक हल होगा, अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन जैसे हम उसको छोड़ देते हैं, सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सेकंड इक्वेशन को क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 5y हो जाएगा, 24/5y दिया हुआ है, तो 5 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 को 3/1 लिखेंगे, तो 1 को 5 से भागा देंगे तो 5 होगा, 5 को 3 से गुना करेंगे, 5 3 कितना हो जाएगा 15x हो गया, -5 5 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 24y हो जाएगा, प्लस 5 5 कट जाएगा, 1 को 3 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। अब इसको लिखेंगे 15x -24y प्लस 3 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, केचिया गुना करेंगे, तो ये 5 0 से इंटू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 3 हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 3 हमने क्या किया कॉमन ले लिया, तो 5 दिया 15 कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, और 8 दिया 24, 8 -8y हो जाएगा, और प्लस 1 3 कॉमन में चला गया, तो बराबर क्या हो गया 0 हो गया। आगे की हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5x - 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0/3, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 0 को किसी भी संख्या से अगर भागा देंगे तो उसका जो भागफल होगा वो हमेशा क्या होगा 0 होगा, 0 ही होगा। तो हम इस इक्वेशन को एक बार और लिख देते हैं सुंदर दिखने के लिए, 5x - 8y प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए कि पहला इक्वेशन जो है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है 5x - 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन जो हम सॉल्व करके लाए वो हो गया 5x - 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यानी कि दोनों इक्वेशन एक है, तो दोनों इक्वेशन का जो हम वैल्यू निकालेंगे x और y का, वो क्या होगा सेम आएगा। अगर यहाँ 4 आता है तो यहाँ भी 4 आएगा। ठीक है, यानी कि दोनों का वैल्यू जो है हमारा
एक्स और वाई का दोनों इक्वेशन का वैल्यू हमारा क्या आएगा, बराबर आएगा। अब उस वैल्यू को अगर हम ग्राफ पेपर पर पुट करते हैं, मान लीजिए, और ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है, ठीक है। अब मान लीजिए हम ग्राफ एक पहला इक्वेशन का लाए हैं और ऐसे आता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप समझ जाइए इसको। तो दूसरा एक का भी वैल्यू सेम है, तो उसका भी जो ग्राफ में आएगा वो इसी पर आएगा, ठीक है, सेम इसी पर आएगा। तब क्या होगा कि इसका जो है सॉल्यूशन जो है हमारा अनेक हल होगा, क्योंकि यहाँ जो वैल्यू होगा वो वैल्यू यहाँ भी होगा, वो वैल्यू यहाँ भी आएगा, वो वैल्यू यहाँ आएगा, वो वैल्यू यहाँ आएगा। तो हमारा इसका क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल इसका हल होगा। अनेक की सॉल्यूशन जो है वह इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक और एग्जांपल देते हैं। प्रश्न है बच्चों, कहता है चंपा वेंट टू ए सेल टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट व्हेन हर फ्रेंड्स आस्क्ड her how many of each she had bought. She answered, the number of skirt is 2 less than twice the number of pants purchased. Also, the number of skirts is 4 less than 4 times the number of pants purchased. Help her friends to find how many pants and a skirt चंपा bought. प्रश्न कहता है कि चंपा एक सेल जाती है। सेल किसको कहते हैं, जहाँ एक में 1 2 फ्री 3 फ्री। अभी कोरोना का काल है, मॉल खुलेगा, देखिए 1 में 4 फ्री देगा, 8 फ्री देगा, ठीक है। तो चंपा एक सेल जाती है और कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदती है। जब उसकी सहेली ने पूछा कि प्रत्येक कितने नग खरीदी, तो उसने उत्तर दिया, देखिए लड़की है, सीधा नहीं बताती है, बड़ा कविता सुनाती है। क्या कहती है, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है, ठीक है, बड़ा बेहतरीन बोलती है। स्कर्ट की संख्या जो है खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से भी 4 कम है। सहेलियों की यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पैंट और कितनी स्कर्ट खरीदी। तो आप सहायता कीजिए, ठीक है। माना पैंट की संख्या x है और स्कर्ट की संख्या क्या है, y है। तो पहले क्या कहती है वो सहेली को, कहती है प्रत्येक स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंट की संख्या की 2 गुनी है। स्कर्ट की संख्या हमारी क्या है, y है। तो y बराबर क्या कहता है, पैंट की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है, यानी कि 2x से 2 कम है। तो क्या किए, y इज इक्वल टू 2x माइनस 2 कर दिए, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया। इसको इक्वेशन में बनाने के लिए हम लिख सकते हैं y माइनस 2x इज इक्वल टू -2, ठीक है बच्चों। इसको फर्स्ट इक्वेशन। फिर क्या कहती है वो, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या के, स्कर्ट की संख्या मतलब y बराबर पैंटों की संख्या के 4 गुनी यानी 4x से 4 कम है, -4 कर दीजिए, ठीक है। तो ये 2 इक्वेशन, इसको फिर सजा के आप लिखेंगे अगर, तो क्या लिखेंगे, y माइनस 4x इज इक्वल टू -4। अब इस 2 इक्वेशन से हम ग्राफीय विधि से सॉल्व करेंगे कि कितने स्कर्ट हैं और कितने पैंट हैं जो चंपा ने खरीदी है, ठीक है। इक्वेशन 1 में मैंने क्या लाया था, y इज इक्वल टू 2x माइनस 2। तो इक्वेशन 1 से सॉल्व करते हैं। अगर x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, बताइए। 2 को 0 से गिना करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 0 -2, तो क्या हो जाएगा, ये 0 -2, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 होगा, ठीक है। अगेन इफ x इज इक्वल टू, हम 2 लेते हैं 2, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
इंटू 2 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 में से 2 जाएगा तो बोलिए कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2 होगा। ठीक है, इस तरह से मेरा वैल्यू आ जाता है। यहाँ x लिखेंगे और y लिखेंगे, इसको पुट करते हैं। x का वैल्यू मैंने कितना लिया था, 0, तो y का वैल्यू -2 आया। फिर x का वैल्यू जब हमने 2 लिया तो y का वैल्यू मेरा कितना आया, 2 आया। ठीक है, अब इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं ऐसे ही, फ्रॉम इक्वेशन 2। इफ x इज इक्वल टू हम 0 लेते हैं तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 0 -4, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4 होगा। अगेन अगर हम x इज इक्वल टू 1 लेते हैं, 1, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1 -4, तो क्या हो जाएगा, 4 में 4 जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। तो इसका वैल्यू हमारा क्या आएगा, ये इक्वेशन 1 का आया था। इक्वेशन 2 का क्या आएगा, इसको सजा के लिखते हैं, x और y। तो x इज इक्वल टू मेरा 0 था तो y इज इक्वल टू -4 आया। जब x बराबर हमने 1 लिया तो y इज इक्वल टू कितना आया, 0 आया। ये हमारा इक्वेशन 2 का वैल्यू आ गया। अब इसको क्या करेंगे, हम ग्राफ में पुट करते हैं। ठीक है, अब देखेंगे वैल्यू, यहाँ प्यारे बच्चों यहाँ वैल्यू पुट करते हैं ग्राफ में। ये मेरा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। मैंने 1 2 3 4 करके वैल्यू पुट किया, 1 2 3 4 करके नंबर दिए ग्राफ में। अब इसको बहुत बढ़िया से पुट करेंगे, डिनोट करेंगे। अब x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू -2 है। x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे अगर y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है, तो नीचे आएगा -2, तो 0 और -2 हो गया। x बराबर 2 है, y बराबर 2 है, x बराबर 2 है मेरा। ठीक है, x बराबर 2 यहाँ ऊपर की ओर जाएगा और y बराबर 2 इस बिंदु पे टच करता है, तो यहाँ पे लिखा हमने, इसको सरल रेखा से मैंने मिला दिया। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन जो मेरा दिया हुआ है, x बराबर 0, y इज इक्वल टू -4 है, x इज इक्वल टू 0। ठीक है, x बराबर 0 यहाँ होगा और y इज इक्वल टू -4 है, तो इस बिंदु पे आएगा, मैंने 0 -4 लिखा है। और दूसरा वैल्यू है x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1 क्या होगा, x इज इक्वल टू 1 होगा और y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। क्यों, x अक्ष पर y का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। हमेशा ध्यान रखिए, x अक्ष पर y का वैल्यू 0 होता है और y अक्ष पर x का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो दोनों रेखाएं देखिए इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, x का वैल्यू जो हमारा आया, x इज इक्वल टू कितना हुआ, 1 हुआ, और y इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। x हमने क्या माना था, x हमारा पैंट था, यानी वो एक पैंट खरीदती है और कोई स्कर्ट नहीं ले रही है। ठीक है, इतनी लंबी चौड़ी कहानियां सुना दी, यानी कि पैंटों की संख्या 1 हुआ और स्कर्ट की संख्या वो कोई स्कर्ट नहीं कर दी, 0 है। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से ये वीडियो आपका कंटिन्यू रहेगा इस चैप्टर से। ठीक है, आप इसको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसके बाद की जो वीडियो है वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, पुनः जय हिंद।